आजकल बिहार की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। बिहार में वर्तमान सरकार इस्तीफा देने वाली है और नई सरकार शपथ लेने वाली है। इस इस्तीफे और शपथ के बीच एक कानून सामने आकर दीवार की तरह खड़ा होने वाली है, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून किस स्थिति में लागू नहीं होता है, किस स्थिति में दल बदल करने पर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है, दल बदल कानून के फायदे क्या हैं और क्या स्पीकर द्वारा लिया गया निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है। तो पहला, दल बदल कानून क्या है। तो भारत में दल बदल विरोधी नियम 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के तहत, जिसमें कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज एमपी और कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज एमएलए अपनी मेंबरशिप को त्याग देता है कि भाई मैं इस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहना चाहता हूं, या फिर वोटिंग से एक्सटेंड कर जाता है। मान लीजिए कि पार्टी ने कहा कि इनके पक्ष में वोट करना है, वो उनके पक्ष में वोट करने से इनकार कर जाता है या विरोधी पक्ष को वोट कराता है, तो ऐसी स्थिति में उसे स्पीकर द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो पहला सवाल, कौन डिस्क्वालीफाई करता है अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आंसर है स्पीकर करता है। दरअसल हर पार्टी के अंदर एक मुख्य सचेतक चीफ व्हिप होता है। चीफ व्हिप एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शिकायत करता है अपने मेंबर की कि इसने हमारी बात नहीं मानी है, यह शख्स पार्टी के खिलाफ हो गया है, अतः इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। ऐसी स्थिति में यह वाला कार्य राज्यसभा या विधानसभा का स्पीकर करता है। अब दूसरा सवाल, स्पीकर किसी भी विधायक या सांसद को कितने दिनों में सस्पेंड कर सकता है, यानी टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो टाइम ड्यूरेशन है 3 महीना के भीतर, यानी जिस दिन यह घटना घटती है उसके 3 महीना के भीतर यह फैसला लेना होगा। अगर 3 महीने के बाद यह बात आती है तो स्पीकर महोदय भी यह फैसला लेने से इनकार कर देगा। 1985 के अंदर एक दूसरा नियम यह दिया गया कि मान लीजिए कि किसी पार्टी में 30 सांसद या विधायक है, इनमें से 2/3 सांसद या विधायक यानी 30 में से 20 सांसद या विधायक अगर एक साथ दल बदलना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। पर जो सांसद या विधायक निर्दलीय पार्टी से है, वो बीजेपी, कांग्रेस या किसी और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसकी सदस्यता जा सकती है, पर वो पार्टी ज्वाइन कर सकता है, उसे फिर से इलेक्शन जीतना होगा। पर ऐसे एमएलए एमपी जो चुनाव हार चुका हो पर दल बदलना चाहता हो, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। वो खुशी खुशी नई पार्टी का मजा ले सकता है। अब आपको पता होगा कि अपने राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सांसद के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। इस मनोनीत सांसद में से कोई भी सांसद अगर अपने पद पर आने के 6 महीना के भीतर अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। बट राष्ट्रपति के नॉमिनेट करने के 6 महीना के बाद अगर वो सांसद अपना दल बदलना चाहे तो उसे स्पीकर द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं कब कब किसी विधायक या सांसद की सदस्यता जा सकती है। तो पहला है, या तो वो विधायक या सांसद
खुद इस्तीफा दे दे या फिर वो किसी दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाए। दूसरा, अगर वो पार्टी के खिलाफ वोट कर दे या फिर वो वोटिंग से एक्सटेंड कर जाए और इसकी शिकायत स्पीकर से हो जाए तो उसकी सदस्यता जा सकती है। तीसरा, अगर वो मनोनीत सांसद है और मनोनीत होने के 6 महीना के बाद किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहे तो उसकी सदस्यता जा सकती है। चौथा, अगर वो इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय सांसद और विधायक हो और किसी और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहता हो तो उस सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। अब अगला सवाल है, क्या स्पीकर के द्वारा लिया गया निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है? तो आंसर है, किया तो जा सकता है, बट स्पीकर के 2 बड़े कार्य। पहला, स्पीकर किसी भी बिल को मनी बिल बता सकता है। दूसरा, स्पीकर एंटी डिफेक्शन के समय किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ये दोनों अधिकार स्पीकर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी विवेकाधीन अधिकार है। इसके विरोध में कोर्ट में चैलेंज किया तो जाता है, पर इसकी कोई गाइडलाइन उपलब्ध नहीं है। अब अगला सवाल, दल बदल कानून के फायदे क्या हैं? इस कानून के लागू होने के बाद सरकार को गिराना मुश्किल हो गया है। इससे पहले नेता विधायक पैसे पोजीशन के लिए जब तक दल बदल लेती थी और सरकार अल्पमत में आकर गिर जाती थी। असल में हरियाणा का एक विधायक दयाराम एक ही दिन में ससुरा 5 बार पार्टी बदल लिया और तभी से उसका नाम आया राम गया राम हो गया। दल बदल कानून के कारण सांसद और विधायक पार्टी के प्रति वफादार हुए। इस कानून के कारण पार्टी में अनुशासन बढ़ा, राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार कम होने की उम्मीद बढ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।